हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट ट्रेंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के हित हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संग लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां एक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा सुज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके द्वारा रूप दान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियों घटने लगी।
और मीना बहन के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में मीना बहन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में मीना बहन का परिवार रहता है उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का उसी मकान में था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मीना बहन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। श्रम अधिकारी राजस्थान का प्रशासन मंत्री परिषद के द्वारा संपन्न होता है। प्रशासन की समुचित व्यवस्था के लिए जयपुर में सचिवालय है। उसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। सचिवालय के अधीन राजस्थान में अनेक विभाग हैं जो जयपुर और जयपुर से बाहर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में भी स्थित हैं। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो निर्धारित कार्य के ऊपर के महलों को स्वीकृति के लिए सचिव के पास भेजता है। राजस्थान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में विभक्त है। प्रत्येक संभाग का एक आयुक्त होता है। संभागीय आयुक्त अपने अपने संभागों में जिला प्रशासन कार्यों को निरीक्षण और निर्देशन करता है। महोदय, नाबालिग से रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा है कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखें। इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएं, क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में हैं। गुजरात की सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में गवाहों को लेकर तेजी से कार्रवाई चल रही है। 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 46 के बयान दर्ज होना बाकी हैं। इस बीच 2 गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं। वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। कोर्ट मामले की सुनवाई जुलाई में करेगा। दरअसल आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ठुकराते हुए कहा था कि जब तक केस के गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज नहीं हो जाते वह मामले की सुनवाई नहीं करेगा। राज्य अधिकारी राजस्थान में न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित हैं। राजस्थान की राज्य सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग दीवानी की अपीलें सुनने के लिए राजस्व मंडल माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण, निर्देशन और परीक्षण के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। इसी प्रकार आबकारी विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और खनिज विभाग उदयपुर में तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विभाग बीकानेर है। उच्च शिक्षा के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में विश्वविद्यालय हैं। बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तथा अनवरत शिक्षा
के लिए कोटा में खुला विश्वविद्यालय खोला गया है। प्रशासन की दृष्टि से विभिन्न विभागों की संभागों तथा जिलों में शाखाएं हैं। पुलिस विभाग में उप महानिरीक्षक, शिक्षा विभाग में उप संचालक तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षक और आदि संभागीय अधिकारी हैं।